अपने विचार। हमारी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ है चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ है चमन वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे भी सर से कयामत है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सबसे पहले स्टेज पर जो इस मंच को संभाल रहे हैं जनाब परवेज गुजर साहब, और जिन्होंने हम तमाम लोग और आप तमाम लोग इस महफिल को सजाने का काम किया है, और इस महफिल को सजाने का श्रेय जाता है जनाब दानिश पवार साहब को, और यहाँ के जो आपके मुख्य अतिथि हैं, और इस ईद मिलन समारोह को, और इस ईद मिलन समारोह को, इस ईद मिलन समारोह के अंदर आए हुए खास मेहमान जिनमें हर्ष शिकारा साहब और दीपक साहब और इसी तरीके से इनके साथ और द्वार से अशफाक भाई, सब तमाम लोग, दानिश भाई, यहाँ तमाम लोग तशरीफ फरमा है। यहाँ पर आने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है कि किस तरीके से नफरतों को मिटाना है, मोहब्बत का दिया फिर से जलाना है, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। इसी बात को लेकर, इसी पैगाम को लेकर तमाम मुल्क भर के अंदर मेरे बड़े भाई हर्ष शिकारा घूम रहे हैं, मोहम्मद दीपक साहब घूम रहे हैं, परवेज भाई और दानिश भाई, तमाम लोग इसी मैसेज को लेकर घूमने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मुल्क जिस बर्बादी की तरफ जा रहा है, जिस अंधेरे की तरफ जा रहा है, उस अंधेरे को खत्म कर एक रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, हमें सोचने की जरूरत है नौजवान साथी। हमारा देश, अगर हम कभी अपने देश की मिसाल हैं, अपने देश को कंपेयर करते हैं तो अपने से हजारों साल पीछे मुल्क पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। अरे क्या हैसियत है पाकिस्तान के हमारे सामने, वो क्या वजूद रखता है, बांग्लादेश से हमारा कंपेयर करते हैं। लेकिन आज देखो चाइना कहां पर है, चाइना में कैसी कैसी इमारतें बन रही है, चाइना डेवलपमेंट में कितना आगे पहुंच गया है। हमें अपने मुल्क की जो है वजूद जो रखना चाहिए वो चाइना जापान जैसे मुल्कों से रखना चाहिए। हमें मिसाल देनी चाहिए अपने चाइना जैसे देशों के कि वो आज आगे कितने आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम इस अंधकार में फंसे हुए हैं, हमें इससे निकलना पड़ेगा। तालीम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना पड़ेगा नौजवान साथियों। याद रखना, इस दौर से, इस वक्त से अगर निकलना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कलम को अपना हथियार बनाना। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और हमें शिक्षा की जरूरत है। हम लोग ना बनकर ना कुछ बनकर हालातों को बदल सकते, इस सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं हमें उन्हें बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपनी जिंदगी के अंदर तालीम को दाखिल करना पड़ेगा। हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में जो लोग हैं वो आप तमाम लोगों को पता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हालातों को समझो, हालातों को देखो। नौजवान साथियों, सरकार आएंगी, सरकारें जाएंगी। इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था सियाटल कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये मुल्क हजारों वर्ष पहले भी था, अब भी है और हजारों सालों तक जीत रहेगा। और इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम लोग यही रहेंगे, और इंशाअल्लाह जब तक हम इस मुल्क के अंदर हैं, जिस तरीके से शहीद अशफाक उल्लाह खान ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, शहीद ब्रिगेड कमान ने और शहीद अशफाक उल्लाह खान ने इस मुल्क के लिए आजादी दी, इसी तरीके से इस मुल्क के मुसलमान बच्चा बच्चा इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ना कभी पीछे हटेगा और न कभी पीछे हटेगा। जब रंगून की जेल के अंदर एक अंग्रेजी अफसर ने पूछा, ये बहादुर शाह जफर अब दमदमे में दम नहीं, ठंडी हिंदुस्तान, तो बहादुर सदर ने उस अंग्रेज से कहा कि दम के जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, दस्ते में देख तक चलेगी ये लड़ाई हिंदुस्तान की। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जिस तरीके से मोहम्मद दीपक जैसे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, इनका साथ देना पड़ेगा। बाहर शिकारा भाई तकरीबन मैं देख रहा हूँ 5 साल से मैं जिस तरीके से समाज में एकता और भाईचारे का पैगाम लेके जा रहे हैं, मैंने हज जैसे हजार नौजवान आपके साथ रहे हैं, और हमारे
जिस्म की हमारे सर के द्वार से पैर के नाखून की आपको जरूरत पड़ेगी मोहम्मद दीपक साहब, हम आपके साथ खड़े हैं भाई, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमें इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को बचाना है। जिस तरीके से हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आजाद किया है, अपना खून न समझते हुए लाहौर से लेकर दिल्ली से लेकर हम अपने जो शहादत और गदरे बिछाने का काम किया इस मुल्क को आजाद करने में, हमें वो ज़ाया नहीं करने देना है। इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क को बचा के आगे ले जाना है। और आज यहाँ से वादा करो कि आने वाले 5 साल के बाद हम अपने मुल्क को इतना आगे ले जाएंगे कि हम चाइना हमसे कहेगा कि हमारे ये इंडिया को क्या होगा, इंडिया के नौजवानों को क्या होगा, ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या क्या बना रहे हैं, हम अपने मुल्क को आगे बुलंदियों पर ले जाएंगे और पूरे विश्व भर के अंदर हमारे भारत का हिंदुस्तान गठन का बचेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और इस महफिल का तमाम